तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के गणित अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। तो अध्याय 4 के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को मैं बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को पहले देखिएगा। उसके बाद हम लोग आज पढ़ाएंगे अध्याय का 4 का 4.1। ठीक है, तो इससे पहले जो मैं कुछ पढ़ा चुका हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक सब, तो उसको आप ज़रूर देखिए और उसको समझिए, क्योंकि उसको समझेंगे तो आप फिर अध्याय बना पाएंगे। ठीक है, वो आप वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग फिर बनाते हैं अध्याय 4.1, सॉरी पर्सनली 4.1। देखिए पर्सनली 4.1 तो एक ग्राफ दे दिया है। अगर आप मेरे इस अध्याय 4 का अगर जो वीडियो बनाए हैं उसको, पहले वाला वीडियो अगर उसको नहीं देखेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। उसमें सारा चीज़ मैंने बता दिया है कि दंड आलेख क्या है, दोहरा दंड आलेख क्या है ना, आयत आलेख क्या है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको आप पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देखकर कुछ सवाल है उसको हल करना है। जैसे देखिए कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा। ये कोई सवाल पढ़ लीजिए कि अवकाश के दिनों यानी छुट्टी के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में हुए आलेख में दर्शाए गए। यानी छुट्टी के दिनों में विद्यार्थी जो 8 क्लास के विद्यार्थी हैं प्रतिदिन कितने घंटे पढ़े, उसको इस आलेख इस ग्राफ में दर्शाए गए हैं। तो इस ग्राफ को देख के हमको सवाल बनाना है। देखिए पहला सवाल है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा। मतलब अधिकतम विद्यार्थी जो है वो कितने घंटों तक पढ़ा है उसको। देखिए इधर विद्यार्थियों की संख्या है और इधर प्रतिदिन पढ़ने की मतलब 1 घंटा की संख्या। तो अधिकतम विद्यार्थी कहाँ है, यहाँ 28 है, तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी यही हुआ। तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कितने घंटों तक पढ़े हैं, 4 से 5 घंटे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 4 से 5 घंटे। यहाँ पे आप लिख देंगे 4 से 5 घंटे। ठीक है, अगला देखते हैं। 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। 5 घंटों से कम, यहाँ पे 5 है, तो इससे कम कितने विद्यार्थी ने, 28, 20, 8, 4, तो इतने सारे विद्यार्थियों ने इन सबको जब जोड़ेंगे 28, 20, 8, 4 को, तो आपका हो जाएगा 60 विद्यार्थी। तो है आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे 4 से 5 घंटा। अब अगला सवाल देखेंगे, कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिन में भी पढ़ा। तो अवकाश के दिन में कुल कितने विद्यार्थी, सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा। 4, 8, 20, 28, 16, 12, इन सब को जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 60। ठीक है, 60 विद्यार्थियों ने छुट्टी के दिनों में पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, तो किस वर्ग की, यहाँ पे देखिए 4 से 5 घंटे के बीच में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने पढ़ा। तो आपका यहाँ पे उसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 से 5 वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, हाँ ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों का माप एकत्रित कीजिए और उन्हें तालिका भर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। देखिए अपने जो कक्षा है, अपने की जो क्लास है 8वीं क्लास, उस क्लास में क्या करना है, सबके जूते के नंबर साइज मतलब गिनना है कि कितने बच्चे कितने नंबर का जूता पहनते हैं। सब तो एक नंबर का नहीं, एक जैसा नहीं पहनते। किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है। तो 5 नंबर का कितने लोग पहनते हैं जूते। अगर मान लीजिए 5 नंबर का 6 लोग पहनते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 6, और मिलान चिन्ह में क्या करना है, 1, 2, 3, 4 करके 5 हो गया और एक 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गया। मिलान चिन्ह में ऐसे ही बनाया जाता है, मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह करके आपको खुद से ये मैथ को अपने स्कूल के बच्चों के जूतों के या चप्पलों के नंबर देख के बनाना है, ये खुद से बनाना है। ठीक है, अगला 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में कह रहा है, ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है।
ककड़िया गांव के जो 27 मकान हैं, तो उन सारे का बिजली का जो बिल है यहाँ पे निम्नलिखित है। उन सब का क्या करना है, वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि से लेकर बारंबारता सारणी बनाना है। एक बारंबारता सारणी बनाना है। तो सबसे कम है 324, यानी 300 से ज़्यादा, और तो वर्ग अंतराल हमारा क्या होगा, 300 से 400 के बीच से स्टार्ट करेंगे। और सबसे अधिक है आपका 776, यानी 800 तक जाएंगे, यानी 800 से कम ही रुपया है तो 800 तक जाएंगे। और शुरू कहाँ से करेंगे, 300 से, क्योंकि 324 सबसे कम है, तो 300 से शुरू करेंगे और 800। देखिए हम लोग बनाते कैसे, देखिए यहाँ बारंबारता सारणी बना दिए हैं और बिजली का बिल भी लिख दिए हैं। तो वर्ग अंतराल कितना है हमारा, 300 से 400 से लेकर हाईएस्ट कितना है, 800, मतलब 800 से कम है और 300 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बारंबारता बनाना है। बारंबारता आपका कितना है कि 300 से ज़्यादा और 400 से कम कितने घरों में बिजली का बिल आया है, तो हम यहाँ किताब में देखेंगे और गिनेंगे, फिर वहाँ पे बैठाएंगे। तो 400 से कम और 300 से ज़्यादा, देखिए 1 है, 2, 3, 4, 4 है, और एक यहाँ पे है 400 से कम नहीं, वो नहीं, ये है 5। तो 400 से कम और 300 से ज़्यादा कितने घरों में बिजली का बिल है, तो 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। और मिलान चिन्ह कैसे करते हैं, लाइन खींच देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 1 हो गया 5। अब हमको यहाँ देखना है कि 400 से ज़्यादा और 500 से कम कितने घरों ने बिजली का बिल भरा है। देखिए यहाँ पे 500 से कम, 400 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा कहाँ है, यहाँ 1, 2, 400 से ज़्यादा और 500 से कम, 2 ही आ रहा है। देखिए फिर से एक देख पर, 400 से ज़्यादा 1, 1, 1, 2, 2 ही आ रहा है। आप जब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 400 से ज़्यादा, 500 से कम 3 आता है। तो यहाँ पे 3 लाइन खींच देंगे। और जब 500 से ज़्यादा, 600 से कम कितना आता है, तो इसमें आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी यहाँ पे इसको मिला देना, यहाँ पे 5 हो गया, 1, 2, 3, 5 और 3 8 हो गया। और 600 से ज़्यादा, 700 से कम कितना होता है, 4। तो यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉप खींच लीजिए। उसके बाद 800, 700 से ज़्यादा, 800 से कम कितना होता है, तो 7। तो यहाँ पे 7 लाइन खींच लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5, 1, 2, 7 हो गया। अब इस सबको जोड़ लीजिए, तो कुल कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 5, 3, 8 और 8, 16, 16, 4, 20 और 7, 27। तो कुल 27 मकान है ना। और ये बिल है आपका। तो ये आपका 3 नंबर बन गया। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में कह रहा है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये जो बनाए थे हम लोग, क्या बनाए थे, बारंबारता सारणी। तो उसी आंकड़े को देखकर एक आयत चित्र बनाना है और इन सवालों का जवाब देना है। ये इससे जो आंकड़े बने थे उसी से हमको एक आयत चित्र बनाना है। देखिए ये जो हम लोग बारंबारता सारणी बनाए थे 3 नंबर में, तो ये हम लोग को 4 नंबर में आयत चित्र बनाना है इसी को देख के। जब 3 नंबर को देख के हम लोग एक आयत चित्र बनाएंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ का बारंबारता सबसे हाईएस्ट है 8। तो 1 से लेकर 8 तक 12 मकानों की संख्या को लिखेंगे। और इधर बिजली बिल है 300 से लेकर 800 तक। तो देखिए यहाँ आयत चित्र बनाए हैं, नीचे लिख दी है बिजली बिल और ऊपर मकानों की संख्या। मकानों की संख्या हाईएस्ट कितनी थी, 8, और बिजली बिल 800 से नीचे ही है। तो इसको हम लोग फिर अभी क्या बनाएंगे, आयत चित्र। तो देखिए आयत चित्र कैसे बनाते हैं। तो 300 और 400 के बीच, 300 और 400 के बीच में कितने लोग बिजली बिल दिए, 5 लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 से 400, यानी यहाँ जो 5 है, 5 के सीधा इसको ऐसे मिला देंगे आयत की तरह, यहाँ पे मिल गया।
300 से 400 के बीच में कितने लोग थे? 5 लोग। तो ये एक आयतचित्र बन गया। अब अगला देखेंगे, 400 से 500 के बीच में कितना है? 3। तो 400 से यानी 500 और 400 के बीच में है आपका 3। तो यहाँ पे 3 आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधी यहाँ 500 से मिला दीजिए और यहाँ पे मिला दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 3। ठीक है। अब 500 से 600, तो 500 से 600 कितना है हमारा? 500 से 600 है 8। तो हमको 600 जो है वो 8 नंबर तक लेके जाना है, सबसे ऊपर यहाँ पे। उसके बाद ऐसे मिला देना है। ठीक है, ऐसे यहाँ से भी इसको मिला देना है और इन दोनों को मिला देना है। तो ये हमारा 500 से 600 कितना हो गया? 8। उसके बाद 600 से 700, 600 से 700 कितना है? 4 है। तो 700 से हम लोग 4 के पास जाएंगे। यहाँ देखिए 4, तो ऐसे मिला देते हैं और यहाँ मिला देते हैं। तो ये हो गया 4। अब कह रहा है कि 700 से 800, तो 700 से 800 मतलब कितने हैं आदमी? 7। तो यहाँ से 800 से डायरेक्ट 7 के पास चले जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे मिला देंगे सीधा करके, इसको भी मिला देंगे और ये हो गया आपका 7। तो ये आपका आयत चित्र बन गया 4 नंबर का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र को देख के, इस आयत चित्र को देख के ही कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसको बनाना है। यहाँ 4 नंबर का देखिए, कह रहा है कि किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है? किस समूह में बिजली का उपभोक्ता सबसे अधिक है? यहाँ पे देखिए, तो किस समूह में बिजली का उपभोक्ता सबसे अधिक है? बिजली का उपभोक्ता इधर है, मकानों की संख्या इधर है और इधर बिजली भरने वाला, बिल भरने वाला। तो किस संख्या में सबसे अधिक है? तो इधर जो संख्या है आदमी है, तो सबसे अधिक आदमी किस में है? इसमें है 500 से 600 में। तो 1 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 500 से 600 में क्या है? बिजली उपभोक्ता की संख्या अधिक है, बिजली बिल भरने वाले अधिक है। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं कितने उपभोक्ता? 500 रुपया या उससे अधिक। यहाँ से 500 रुपया है, तो 500 रुपया से अधिक इधर होगा। तो 500 रुपये से अधिक कितने हैं? 8, 4, 12 और 12 और 7 19, 12, 7, 19। हाँ, तो 2 नंबर में आपका हो जाएगा 19। उसके बाद 3 नंबर देखेंगे कि कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं? 400 रुपये से कितने उपभोक्ता जो है कम बिल जमा करते हैं? 400 रुपये तो सिर्फ कितने कम करते हैं? इधर कम होगा, तो कितने करते हैं? सिर्फ 5। 3 नंबर का आंसर 5। 4 नंबर में वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है? वर्ग अंतराल 400 और 500, 400 और 500। तो 400 और 500, उच्च सीमा कितना होगा? उच्च का मतलब होता है ज़्यादा, यानी 500, और निम्न होगा 400। अब 5 नंबर देखिए, आलेख में कितने वर्ग अंतराल है? आलेख में कितने वर्ग अंतराल है? देखिए यहाँ 300 से 400 के बीच का अंतर कितना है? 100। 400 से 500 के बीच, सबके बीच में अंतर है आपका 100। तो 5 नंबर हो जाएगा 100। तो आपका ये 4 नंबर बन गया। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है, जैसे उजाला को W, लाल R, काला B, पीला Y, अन्य रंग O। बनाई गई सूची निम्न रूप से है। ये सारे कपड़े के रंग हैं। तो इसको हम लोग क्या करना है? मिलाल चिन्हों का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख बनाइए। तो इसको बनाने के लिए एक किस में बारंबारता बंटन सारणी में बनाएंगे, फिर एक दंड आलेख खींचेंगे। तो आइए बनाते हैं। सो हमने बारंबारता बंटन सारणी बना दिए हैं। अब देखिए कितने कलर थे? उजला, लाल, काला, पीला और अन्य रंग। तो हम लोग देखेंगे सवाल में कि उजला कितने कलर हैं, उनका बारंबारता क्या है ना।
तो यहाँ पे उजला यानी वाइट, W को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उजला कलर कितने हैं हमारे 8, तो बारंबारता में लिख देंगे 8 और मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लाइन खींच देंगे। उसके बाद लाल कितने हैं, तो लाल देखेंगे यानी रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लाल हमारा कितने हैं 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे और यहाँ पे 9 लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब देखेंगे काला यानी B, काला कितना है 1 2 3 4 5 6, काला हमारा 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे 6 लाइन खींच देंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग पीला रंग देखेंगे यानी Y, पीला रंग कितना है 1 2 3 4 5 6 7, पीला रंग जो है यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7। अब अन्य रंग O देखेंगे, O कितना है 1 2 3 4 5 6, वो हमारा 7 है, वो 7 है 1 2 3 4 5 1 2, तो ये कुल कितने हो गए 8 9 17 6 23 7 30 और 3 37, कुल कपड़े हो गए 37। अब इसको हम लोग दंड आलेख में बनाएंगे, ठीक है, दंड आलेख में बनाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे बना दिए हैं। तब क्या करना है हम लोग को, टोटल हम लोग का यहाँ पे सब हाईएस्ट कितना है 12 8 9 है, तो इधर 1 से लेकर 9 तक हमको लिखना है। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिखना है। उसके बाद हम लोग को करना है कि उजला जो है उजला रंग, उनकी बारंबारता कितना है, उजला रंग की बारंबारता 8 है, तो हमको यहाँ से 8 के पास जाना है, यानी एक आयत की तरह बनाना है, ऐसे एकदम बराबर होना चाहिए दोनों का साइज, मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो ये दंड आलेख बन गया। अब लाल कितना है, तो लाल है हमारा 9, तो लाल चले जाएगा पूरा 9 के पास, सीधा बराबर होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा, 9 हो गया। अब काला कितना है, तो काला है 6, तो काला को 6 के पास लेके जाएंगे यहाँ पे और इसको हम ऐसे आयत बना देंगे, इसको कहते हैं दंड। अब पीला कितना है हमारा, तो पीला है 7, तो 7 के पास कहाँ है 7, यहाँ इधर सीधा ऐसे मिला देंगे। उसके बाद अन्य रंग यानी वो कितना है, वो भी 7 है, तो ओ को भी हम लोग क्या करेंगे 7 के सामने मिला देंगे, तो ये हमारा बन गया दंड आलेख। ये ऊपर वाला है बारंबारता बंटन सारणी और ये है दंड आलेख, तो हमारा 5 नंबर बन गया। अब देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा के छात्रों से जानकारी प्राप्त कीजिए कि वो घर के पिछले दिन कितने समय पढ़े, इन आंकड़ों को निम्नलिखित वर्गीकृत बारंबारता सारणी में भरिए। तो अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनको पूछना है कि तुम कितने घंटे तक पढ़े, कोई 30 मिनट से कम पढ़ा या कोई 60 मिनट से कम 30 मिनट से ज़्यादा पढ़ा, तो कोई 90 मिनट से कम 60 मिनट से ज़्यादा पढ़ा है, तो उन सारे का यहाँ पे काउंट करके गिन के लिख देना है, यहाँ पे लाइन खींच लेना है, ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। अगला देखें,
7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनमें से किस प्रकार के आंकड़ों को आप एक आयत चित्र में प्रयोग करेंगे। पहला सवाल है कि घर के विभिन्न अनाजों को की मात्रा है, इसको आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते हैं, ये गलत है। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, हाँ इसको आयत चित्र में दर्शा सकते हैं। कोई 5 फुट का होता है, कोई 5.5 फुट का होता है, कोई 6 फुट का होता है, तो उसका हाइट बढ़ता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आयत चित्र में दिखा सकते हैं। और कह रहा है कि 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविज़नों की संख्या, इसको भी आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते हैं। एक व्यस्त चौराहे पर 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या, इसको हम लोग आयत चित्र में दर्शा सकते हैं क्योंकि वो समय में है। आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर विद्यालय की दूरी मीटर में प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए, तो इसको हम लोग आयत में दर्शा सकते हैं क्योंकि वो मीटर में है। तो इससे हमारा अध्याय 4 का 4.1 ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।